ओके ठीक है। तो दुख तो आप लोगों को भी लगा होगा इतने लंबे समय के बाद वापस आके पढ़ने में, और उससे ज़्यादा हमें दुख हुआ वापस आके पढ़ाने में, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कई बार टीचर चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, पर हमारे साथ उल्टा होता है, बच्चे चाहते हैं कि टीचर पढ़ा दे, ठीक है ना? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि छुट्टी के बारे में, तो हम लोग कल से वैसे भी छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जी, जी? नहीं अब देखो नहीं, नहीं, बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है आने में, है ना? जो आ गया है वो तो आ गया है, लेकिन जो नहीं आया उससे उसके लिए बोलने वाला कौन है? जान दे, जान दे। ओके, 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 पढ़ने वाला नहीं है ना? ओके। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है? आज हम लोग ना क्या करते हैं, दूसरा बुक एनसीईआरटी के सेकंड बुक की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? और उस बुक के अंदर कितना सारा खजाना छुपा हुआ है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आप जब इस फिजिक्स को देखिएगा, आज की क्लास को अगर आप ढंग से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग इतना सिंपल चीज़ को कितना हार्ड बना दिए बिना मतलब का। अगर आज आप मेरी क्लास को समझ जाइएगा, तो 10 दिन एक्स्ट्रा कोई मास्टर पढ़ाएगा, उससे कम में आप पढ़ लीजिएगा दिमागी रूप से। क्योंकि एक बात आप पकड़ लीजिए, कोई भी ट्रेन उतना ही फ़ास्ट भागेगा जितना उसका इंजन फ़ास्ट भागेगा। तो कोई भी टीचर उतना ही फ़ास्ट पढ़ा सकता है जितना बच्चों ने वो एक्सेप्ट करने की क्षमता हो। अगर आपने उसको डल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, तो आपकी सिलेबस क्या हो जाएगी? स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप लोगों को आज मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी के सेकंड बुक का पूरा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। उसके बाद आप लोग मालिक जनता आप लोग हैं, आप लोग तय कीजिएगा कि फिर क्या करना है इसका, फिर आगे हम लोग बताएँगे। पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। देखिए, चैप्टर एनसीईआरटी का पार्ट 2, इस पार्ट में सबसे पहली बात लोगों ने ये सोचा कि भैया प्रकाश जो आ रही है, क्या आ रही है बुआ? गलत, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना? किसी किरण आ रही है बुआ? प्रकाश से किरण जब आएगी, तो आने के क्रम में आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक काम करो, एक बात बताओ, प्रकाश से किरण कैसे आई? आई तो टकरा के कहाँ गई? कई बार तो आर-पार भी चली जाती है। तो आखिर ये मसला क्या है? ये कब आर-पार होती है, कब टकराती है, कब जाती है, कितना क्या है? तो इस पूरे लाइट के पचरे को समझने के लिए जो वैज्ञानिक सबसे पहले कूदे इसमें कि भैया मैं इस चीज़ को बताऊँगा कि यहाँ से कैसे होने वाला है, उनका नाम था न्यूटन। क्या नाम? जी हाँ, न्यूटन, ठीक है ना? उनका क्या नाम था? हाँ, क्योंकि न्यूटन को ऐसे ही ऑल टाइम फेवरेट वैज्ञानिक थोड़ी ना कहा जाता है। ये हल्का-सा नहीं अगर ऐसा आँख देखा तो पूरा फिजिक्स का अथी मैथ के कोई चैप्टर लिख दिया, कैलकुलस। हल्का-सा नहीं इधर देखा तो पूरा लॉ ऑफ मोशन उड़ा दिया। तो सब जगह न्यूटन का इस्तेमाल है। तो ख़ैर, न्यूटन साहब ने सबसे पहले एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम था, जिसको हम लोग बोलते थे इसको न्यूटन कर्पस्कुलर कर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है? क्या नाम हुआ इसका? न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी। अब ये जो थ्योरी था, क्या समस्या है तुमको? क्या बतिया रहा है? चैप्टर बेटा, मेरे यहाँ भविष्य चैप्टर फिजिक्स कैसे खत्म होगा पता नहीं चलेगा, ठीक है? देखो, बच्चे लोग पानी दो उसको, पानी दो, सांत्वना दो उसको, ठीक है? तो क्या है बुआ, है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको जो पूछा गया न्यूटन साहब से कि आप आधार किसको मानिएगा? तो बोला कि हम लाइट को क्या मान के काम करेंगे? पार्टिकल। इसीलिए आप देखते होंगे ऐसे प्रकाश आती है, प्रकाश जाती है। ठीक है? तो क्या मान के काम करेंगे बुआ? पार्टिकल। अब पार्टिकल मान के काम किया तो कोई भी ऐरा-गैरा ऐसे आदमी आकर बोल देगा कि हाँ, ये थ्योरी मेरा हो गया, तो क्या माना जाएगा क्या? बोलिए? अगर उसने बोला कि भैया ये थ्योरी है फलाना-चिलाना, तो आपको उसको किसी पैमाने पे तौलना होता है। तो पैमाना क्या है? तो बोला गया कि प्रकाश की कुछ गुण होता है। अगर आपका थ्योरी उस गुण को मैच कर देगा, तो हम बोलेंगे आपका थ्योरी सही है, गुण को मैच नहीं किया तो गलत है। यही ना होता है? तो आप बताइए, किसी ने बताइए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल कैसे सही गलत माना गया? एक उसका वेवलेंथ था, फ्रीक्वेंसी था, उससे मैच कर गया तो बोला सही है, नहीं मैच किया तो बोला गलत है। उसी प्रकार तो पूछा गया इनसे कि भैया एक बात बताइए, बोला क्या बताएँ? तो बोला क्या आपका थ्योरी प्रकाश के इस गुण को सैटिस्फाइड कर रहा है क्या? तो बोला हाँ। बोला वॉव! बोला रिफ्रैक्शन को, इस गुण को? बोला हाँ।
परावर्तन और अपवर्तन जानते हो ना आप लोग, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की ये भी प्रॉपर्टी नहीं जानते आप लोग, जानते हैं ना। तो बोला गया कि ये गुण। अब फिर बोला गया कि क्या आप प्रकाश के, क्या आप इसको प्रूफ कर पाएंगे? नहीं। बोला, अच्छा। बोला डिफ्रैक्शन को? बोला नहीं। बोला पोलराइजेशन को? बोला नहीं। अब पहली बात तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भैया ये सब आखिर है क्या। और जैसे किसी बच्चे से पूछे व्हाट इज रेजोनेंस, तो परिभाषा मार देता है, द डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है ना। आप कोई पूछेंगे व्हाट इज फिजिक्स में कोई चीज परिभाषा, परिभाषा मत मारो। किसी चीज को ऐसे समझो कि एक रिक्शा वालों को भी समझाया जा सके कि वो चीज क्या कहना चाहता है, तभी जाकर के वो चीज आसान कहलाता है, वरना परिभाषा तो सब मार रहा है, ठीक है। आप सवालों को पूछेगा परावर्तन किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, तुमको गेंद लेकर उठा के दीवार में पकड़ाएंगे तो कहाँ वापस आओगे, तो उसी घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। एक लात मारेंगे दीवार तोड़ कोने चले जाओगे तो रिफ्रैक्शन, ठीक है। और दो उड़ा के माथा टकरा देंगे उसमें तो आपस में मैच हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब एक लाइट दूसरे लाइट से क्या होता है, इंटरफेयर। जैसे मान के चलो ब्लू जला दिए, लाइट जला दी, दोनों आकर के मिल गया, तब वो अलग कलर दिखाई देगा आपको, बोलना हाँ। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस। नहीं सुनते, हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करिए, मतलब हम जब बोल रहे हैं उस बीच में अपना बात मत घुसाना, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं बुआ, इंटरफेयर। तो क्या दो लाइट आपस में इंटरफेयर करता है, तो करवे करता है, दो लाइट को मिलाओगे तो नया कलर नहीं बन जाता है। अच्छा, उसके बाद कौन है बुआ, कॉर्नर से मुड़ जाने की घटना को। जैसे मान के चलो तुम टॉर्च बारे, तो टॉर्च पे कॉर्नर होता है, जैसे ये प्रकाश कॉर्नर से टकराएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, तो कॉर्नर से मुड़ जाने की घटना को क्या बोलते हैं। फिर कौन आता है, लाइट को काट करके टुकड़ों में तोड़ देने को क्या बोलते हैं। जैसे आप सुनते होइएगा, चश्मा जो आता है, चश्मा अच्छी वो वाला नहीं, ये सब नहीं, चश्मा से नहीं, दूसरा चश्मा स्टाइल वाला। तो उसमें जब लाइट आता है तो आधा लाइट अंदर आधा लाइट बाहर, तो आपको ठंडक मिलता है, पर रंगीन रंगीन चमकेगा। उसके बाद आप लोगों ने 3D मूवी देखी है, देखिए 3D मूवी आप लोगों ने, कितने लोग 3D मूवी देखी है, गरीबी से। 3D मूवी चश्मा पहन के नहीं देखे हो, तुम कैसे देख लिए। नहीं वो तो ठीक है, बट चश्मा मिला तो चश्मा कहाँ लगा है, चश्मा के ऊपर लगा है या इसको। अच्छा उस टाइम अभी नया नया लगा है, ओहो, अब तो तुम नहीं देख पाओगे 3D मूवी। सिट, इसके ऊपर लगाओगे फिर। चलो खैर। तो बच्चे लोग, तो क्या, अच्छा एक सवाल मेरा आपसे पूछना, जब चश्मा पहनते हो तो बिना चश्मा के थोड़ा कम दिखता होगा, धुंधला। तो फिर जब सपना में देखते हो तो चश्मा पहन के देखते हो कि बिना चश्मा। हंस दिया, हम अच्छा बात करें पूछते हैं। हो सकता है कि बिना चश्मा के धुंधला दिखाई दे आदमी को, कौन और। हमारे पास चश्मा नहीं लगा ना, इसलिए दिक्कत है मेरे पास। चश्मा लगा के वो बागे, तो बागेश्वर बाबा वाला वो आ जाएगा, चश्मा लगाए तो चश्मा। क्या, खैर छोड़िए। तो क्या है, खैर मेरी बात सुनिए, तो मैं क्या कह रहा था, कि क्या कह रहा था, हाँ। तो पोलराइजेशन क्या कहते हैं, जब 3D मूवी देखिएगा, 3D मूवी, तो उसमें चश्मा में ना ऐसे ऐसे होगा, रेखा रेखा बना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे ऐसे बना होगा। क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो है, लाइट को तोड़ देने की घटना हो, क्या करने की घटना को, तोड़ देने की घटना को क्या बोलते हैं बुआ, पोलराइजेशन। तो आपको सारा प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो ये इस तीनों को प्रूफ नहीं कर पाया। 16वीं शताब्दी की बात है, बच्चे होंगे आप लोग उस समय, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में ये प्रूफ नहीं कर पाए, तब जा करके इसी की एगो और, तो भैया, हाँ, आप तो इतने महान वैज्ञानिक हैं, आप पार्टिकल पे देख के फ्लॉप हो गए, हम वेब पे ट्राई करें क्या, तो बोले रोके क्या जोकर। तो जो वैज्ञानिक वेव के थ्योरी पे ट्राई किया, मतलब इस सारे प्रॉपर्टीज को, पार्टिकल के बजाय किसको चुना, वेव को। उस वैज्ञानिक का नाम था, प्यारे बच्चों, उस महान वैज्ञानिक का नाम था हाइगेन वेव थ्योरी। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी बउआ, हाइगेन वेव थ्योरी, जो कि किस नेचर पे आधारित थी, वेव नेचर पे। 16वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर क्या हुआ, तब पूछा गया कि तुमने जो दिया है, क्या तुम्हारी ये घटना क्या रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर पाएगी, किसको, रिफ्लेक्शन। बोला हाँ, इजी है। बोला ओके। बोला व्हाट अबाउट रिफ्रैक्शन, ये तो मेरे ऐसे चुटकिया खेल है। ओ, फिर बोला अच्छा, बताओ इंटरफेरेंस।
बोला ये तो मेरे बाएं हाथ खेले, बाएं हाथ का। ये लो। फिर आया वो डिफ्रैक्शन, देख ये तो मेरे दाएं हाथ खेले, दाएं हाथ का। ये ले, बहुत उड़ रहा है। फिर बोला अच्छा ठीक है। तो पोलराइजेशन, तो बोले पोलराइजेशन, इसको तो हम ऐसे ले, फंस गया, फ्लॉप हो गया। बहुत उड़ रहा था, बहुत उड़ रही है ये, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में पोलराइजेशन नाम पर ये क्या हो गया, सरेंडर कर, भैया हमारे बस की बात नहीं है, ना हो पाएगा हमसे। 16वीं शताब्दी की बात है। अब 200 साल तक इसे किसी ने नहीं छुआ। तब आपके सामने आए बहुत सारा वैज्ञानिक, मैक्सवेल, ये सब जब आए, तब जाकर के मैक्सवेल ने बोला कि बकलोल था क्या। तो बोला क्या हुआ, तो बोला ये इतना छोटा चीज को नहीं बता पाया, हमसे पूछ लेता, हम बता देते उसको। बोले क्या दिक्कत क्या था इसके थ्योरी में। तो बोले ये क्या कह रहा है कि लाइट ऐसे जा रहा है, जबकि लाइट ऐसे जाता है, याद है बताए थे उस दिन, नहीं बताए थे ऐसे, देखो ये ऐसे जाएगा ऐसे लहराते हुए, और ये ऐसे लहराते हुए, तो कैसे होगा बुआ, ऐसे होगा, ठीक है। तो बोला गया कि हाँ, तो ऐसे बोला गया, तो बोला गया कि काम करते हैं, अगर लाइट दो भागों में है तो ट्रांसवर्स 90 डिग्री पे चल रहा है, तो वो, तो बोला कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, बल्कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स, एक 90 एक 90। तो अगर एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, बीच में कोई ऐसे बैरियर लगा देते हैं, वाला रुक जाएगा, तो लाइट टूट गया कि नहीं टूट गया। तो लाइट को तोड़ने के लिए कौन सा चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो लाइट पैरेलल नहीं है, बल्कि लाइट ट्रांसवर्स है। बताया भी तो ईएमडब्ल्यू इज ट्रांसवर्स। बस इतने बात बता दिया, पोलराइजेशन प्रूफ हो गया। तो पोलराइजेशन को प्रूफ करने में जो वैज्ञानिक आए अपना थ्योरी लेकर, उनका नाम था मैक्सवेल। नाम सुनो इसका, मैक्सवेल लॉ ऑफ ईएमडब्ल्यू, याद है ईएमडब्ल्यू। और इन्होंने भी आधार किसको माना, वेव, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आधार माना, ठीक है। अब देखो वीएम लॉ ऑफ ईएमडब्ल्यू, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि भैया मैं जो है किसको प्रूफ कर दूंगा। बोले तू क्या प्रूफ करेगा, वो तो पहले से प्रूफ है वेव पर। तो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है। अब बोलेंगे रिफ्रैक्शन, तो बोले वो पहले से प्रूफ है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत। इंटरफेरेंस, बोलना भाई। फिर बोले डिफ्रैक्शन, बोलना उसे पहले से प्रूफ है। और पोलराइजेशन, बोलना हाँ। बस ये छोटा सा एक काम किया, लेकिन इसका नाम नहीं है। इससे पूछा कि क्या तुम पिछले चैप्टर में दूसरा का थ्योरी देकर नाम चुरा लिए थे अपना, चार गो थ्योरी, इसमें वही करना है कि नहीं हम मांगे तो नहीं, मांगेगा तो नहीं मिलेगा। तो बोले नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, तो इसका नाम नहीं दिया गया। तो बोला कि जो इसका नाम था पहले उसी पे काम चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से ये पूरा थ्योरी बदला नहीं जाएगा, तो उन्हें लिए ये किया। अब क्या हुआ, तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा करो और तुम्हारे आसपास के लोग देख के रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या, बोलिए, हो सकता है क्या, वो समस्याएं खड़ी करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, प्लांक साहब, मैक्स प्लांक, नाम सुना उसका, अब प्लांक्स कांस्टेंट, चट्टा उचक्का सब है ना। तो क्या तुम लोग नाम नहीं सुना प्लांक्स का। तो प्लांक साहब आए और उन्होंने बोला कि, बोलते से सुने जैसे कि वो कोई मौसी का लड़का होता है, भगवान अति है वैज्ञानिक है ना, सुने हैं, बोले कि जानते उसका वैल्यू, जानते हैं कितना होता है प्लांक्स की वैल्यू, 6, बस 6 बोल के रह गए, क्षमा करो। ठीक है, अब सवाल है कि वो बोला गया कि भैया प्लांक साहब ने 3 बात बोला है, सुन लो। प्लांक साहब ने बोला तुमको कौन बोला कि लाइट के 5 प्रॉपर्टीज होता है, तो तुम 5 प्रॉपर्टीज लेकर उड़ रहा है, लाइट की 3 प्रॉपर्टीज और होता है। बोला कौन सा वाला, तो बोला देखो शादी ब्याह में जाते हो, तो कहती हाँ, फोटो कोनो को टकला आदमी खड़ा रहता है तो जान बुझ के करता है फोटो वाला सब, ठीक है ना, देखे हुए हैं, पीछे से सब रहता है ना, तो सुन इधर आएगा, आ जाता है, अब पीछे खड़ा रहेगा टकला, तुरंत फॉक्स मारेगा, अच्छी वाला जो नहीं होता है टॉर्च वाला जिसपे लाइट जलता है, मारेगा सीधे झनका देगा एकरा। तो बोलेगा हटिए आगे से, हटिए भैया देखना है, अब जान बुझ के नाटक ये कर रहा है, ठीक है ना। तो जब उसके टकला पे फॉक्स पड़ेगा तो उसका टकला गर्म होगा कि नहीं होगा, कैसे गर्म हुआ, क्योंकि उसने लाइट को एब्जॉर्व कर लिया। लाइट को क्या कर लिया, तो हर बॉडी के पास एब्जॉर्प्शन गुण भी होता है, अरे बोलना हाँ। तो भैया बोला गया, एब्जॉर्प्शन, जब वो टकला लेकर इधर आया तो बोलेंगे
देख क्या दोस्त क्या हाल है रे, तो टकला बहुत गर्म हो रे। कहते हाँ, वो साला लाइट ने बाहर डलो हो। कहते, ओ तो एक बात बताइए, जब इस टकला में से अति निकलेगा, क्या बोलते हैं उसको, हीट निकलेगा, तो वो इमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हीट का क्या हो रहा है? इमिशन या रेडिएशन उसको बोल सकते हो। तो यहाँ से वो क्या हो रहा है बुआ, यहाँ पर इमिशन। सही कर ले, हट गए ह तनका देर और रहते तो टकला उड़ा दी तू। बहुत गर्म है भाई। तो आप सपोज करो कोई एकदम तगड़ा लाइट को तुम्हारे किसी बॉडी पे मारे, लेजर लाइट की तरह, मान लेजर लाइट है, एक जगह मारे एकदम पतला करके। खैर जाने दो, ये पकड़ो इसको ठीक से। चलो, तो वो है क्या हुआ कि ये बहुत मजबूत है, वो तो अभी गिर गया, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ सुनिएगा, तो वो क्या हुआ कि जब अगर पूरे लाइट को एक जगह एकत्रित करके और छोटा सा अगर लेजर लाइट मारे, तो बताइए वो आदमी का टकला उड़ा काट देगा कि नहीं काट देगा? अगर बहुत, तो बहुत सारे एनर्जी को एक जगह, बहुत सारे फोटोन को मिलाकर बहुत एनर्जी से अगर एक जगह मारिएगा, तो वहां के इलेक्ट्रॉन वहां से छोड़ करके चला जाएगा, वहाँ का इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ करके चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आजकल देखते हो लेजर पे जीन चढ़ाता है, लेजर पर वाश करता है, इस लेजर वाला सिस्टम से जो है, तो लेजर वेपन पे। तो आप देखिएगा, आप क्या कर रहे हो, फोटोन डालकर, फोटोन मतलब लाइट, ठीक है, फोटो किसको उड़ा रहे हो? इलेक्ट्रॉन को, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये घटनाएं जब मैक्स प्लैंक साहब सब लेकर आए, और तब उससे पूछा, हाँ बच्चा, बड़ा उड़ रहा था तू, क्या इसको प्रूफ कर पाएगा? बस, अब मामला फंस गया। कितना समय के बाद तो लोगों ने इतना खुशी मनाया था, मैक्सवेल को जय किया था, मैक्सवेल की जय, मैक्सवेल के पूरे खानदान की जय हो, ठीक है, लेकिन उसी के बाद ये आ गया। अब ये थ्योरी तो अब काम नहीं करेगा। 200 साल के बाद कुछ सुधार हुआ था। तब बोला किसके पास जाए, किसके पास जाए, तो वैज्ञानिकों की टीम आई। तो किसके पास जाएगा, तो बोलेंगे कुलम के पास। चट्टा, वो कुलम नथी चुरा के दे दिया था, तो थ्योरी वही समझता है, ये सब ओकरा बस के बात ना है। तो बोलेंगे अच्छा, वो बोर साहब के पास, हाँ, हाँ, बोर साहब खुद बोर में है, ठीक है ना, उसका उसका कुछ मतलब नहीं, क्यों फंस गया, उसका थ्योरी कहानी खत्म, एगो के लिए तो था ही, एगो के लिए तो खाली हाइड्रोजन के लिए था ही। रदरफोर्ड वो फ्लॉप हो गया, तो दारू पी के पड़ल हुआ, ओकरा बस की बात नहीं। और कौन बच गया रे? तो बोलेंगे मैडम क्यूरी, बहन ममता, बहुत मजबूत आदमी है वो, ठीक है ना? नहीं, उसके पास नहीं जाइए, औरत जाते हो पता नहीं क्या बोल दे, क्या हम उसके पास नहीं जाने वाले हैं, तो सब तुम सब मना कर दिया। तो केकरा पास चल, तो कुछ देख, एगो बिस खोपड़ा हो, बोले, कौन? आइंस्टीन, ओकरा पास चल। उसके पास हम नहीं जाने वाले, क्यों? उसको दूगो ब्याह हुआ है, वो भर दिन खिसियाल रहता है, उसका माथा उड़ल रहता है ना? हम नहीं जा रहे उसके पास, उसकी पत्नी बहुत बदमाश है। तो बदमाश है तो क्या हो गया, हमको झेलना है, चलो ना हम लोग चलते हैं, उस किसी के पास चलेंगे, बताओ कोई तरीका है? ठीक है, तुम लोग नहीं बोलना, हमको बोलने देना। बोले ठीक है, लेकिन वो मानेगा नहीं बुढ़वा। तो बोले, नहीं मानेगा तो व्यवस्था है ना उसका। तो बोले क्या है? मेल ईगो, उसकी ईगो को हट करना है। तो बोले, वो कैसे होता है? चलो बाहर आया, कहिए। तो बोलते हैं हमें आपसे कुछ बात करनी है। आप बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम जो होता है ना, वो बस 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 बस, हमसे कुछ बात करेंगे थोड़ा अंदर। ठीक है, आइए अंदर। तो गार्डन में बैठा, बोला प्रकाश क्या है? तो बोला क्या है? तो बोला जो आ रही वो प्रकाश है। तो बोल रहे हैं कि इस हिसाब से तो समय क्या है? तो आप उतना तो भाषण लिखे तो घड़ी ले आएंगे, वही समय है। नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ है। बोले क्या है इसके अंदर? तो बोले कि लाइट के बारे में हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब नहीं पता चल पा रहा हम लोगों को, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? हम अपने जीवन में खुद व्यस्त हैं, हम नहीं समझा पा रहे लोगों को, गाली दे रहे हैं हमको कि क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और स्पेशल तो ही बोल भी नहीं रहे हम, वो स्पेशल थ्योरी समझाएंगे तो आके मारेगा घर पे हमको। तो बोलेंगे तो सर आप अपने जीवन से कुछ कीमती समय कैसे निकाले? नहीं है मेरे पास। तो पीछे से बोलता है छोड़िए, अब न्यूटन से बड़ा वैज्ञानिक थोड़ी ना जो कर देगा। क्या बोला रे, क्या बोला? तो न्यूटन से बड़ा वैज्ञानिक कौन हुआ है आजकल, कौन हुआ है? हाँ मैं न्यूटन से बड़ा। तो आप न्यूटन से बड़ा, तो न्यूटन जी से जो काम नहीं हुआ वो करके दिखाइए ना, तब ना मानेगा अगला अगला आदमी, तब ना मानेगा। तो बोलेगा ठीक है, जाओ, ये छोड़ के जाओ, परसों आना वापस। तो बोला कि ठीक है, कैसे कैसे प्रूफ करना है ना, ऑब्जर्वेशन यूशन यही से ना। हाँ देखो जाओ, एक मिनट, न्यूटन किस पे था रे? तो बोले पार्टिकल पे। हम भी पार्टिकल पे रहेंगे। न्यूटन किस पे था? हम भी किस पे रहेंगे? भड़का दिया। अगला, अब बउआ यहाँ पर आया, कौन बउआ? आइंस्टीन।
आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी सुन लो, इन्होंने बोला है दूर हटो दुनिया वालों। बोला क्या क्या आधार मानिएगा, क्या बोला? तो बोला एक बात बताओ, क्या आप इस पार्टिकल से एब्जॉर्प्शन नाम के दानव को आप प्रूफ कर पाएगा? बिल्कुल, ये ले। वाह। इमिशन, बोला ये ले ले। फिर बोलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोला ये ले। अब सब लोग जैसे कहा वाह, बोले थे ना हम बोले थे ना तुमको दिनेश बा कि चल, तू मना कर ले रहे आइंस्टीन के बारे में, देख कितना महान वैज्ञानिक है, कैसे ही पूरा कर दिया। भाभी जी खाना लगा देता, भाभी जी अपना खाना लगा रहे, सब लोग अपने दोस्तों मिलकर के। वैसे ही किसी वैज्ञानिक को मन ठन का, उन्होंने बोला एक बात बताओ, ये बुढ़वा सारा तो प्रूफ कर दिया है, बड़ी अचंभत की बात है। तो बैठ करके ऐसे ही बोला आइंस्टीन साहब एक बात आप बताइए, आप इतने महान वैज्ञानिक है, आपका क्या बता, अच्छा रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ होगा? तो बोला वो तो नहीं होगा है। यार रुक रुक, खाना रो खाना रो खाना रो, अंदर जाइए भाभी जी, अंदर जाइए, ठीक है। हाँ, और अच्छा बड़ा आदमी है वो हो जाता होगा, बड़ा आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एक तो बात याद रखिएगा, बड़ा आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। बोला रिफ्रैक्शन, ना ना ना, अरे पागल बुढ़वा है क्या? इसको साला एगो स्विच ठीक करने के लिए बोले पंखा खराब है तो पंखा ठीक तो कर दे, बाकी सब बंद कर दिया। बोला अच्छा, इंटरफेरेंस ये तो हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा ना, ना ना ना, हाँ पोलराइजेशन तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पोलराइजेशन तो आपका हो जाएगा, ये बहुत सिंपल चीज है। बोला ना ना ये भी नहीं है। ये क्या हुआ? हे प्रभु, ये क्या हुई? तो अब सवाल आया, सब लोग बोला आइंस्टीन को बोला कि सर ये आप क्या किए? बोला निकल जाओ यहाँ से, हमारा और भी काम सब है, इतना कर दिए ये बहुत बड़ी बात है, जाओ आप, भागो हटाओ यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, आए इतना लौकी लेके जाओ, जाओ लौकी लेके, है ना। उसको बाहर भगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब सब लोग बाहर बैठा, गेट पे खड़ा है, की करवे सुरेश बा, आप केकरा पास जाए? तो कहते, आप तो कोई नहीं है, कोई नहीं, आप कोई नहीं कर सकता, आप कैसे इतना महान वैज्ञानिक है, मतलब ठीक है बुढ़वा खौजल है, लेकिन बहानी आदमी अच्छा है, पढ़ाता बहुत अच्छा है, मतलब उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। क्या किया, अब इससे ज्यादा किसी के पास दिमाग नहीं है। 200 साल के बाद तुझे कुछ हुआ था, पुराने थिएटर में नई मूवी लगी तो भी डिलीट हो गया, ठीक है, आप क्या करें? बोला देख, एक बात बोले छो मारिए ना, तो कुछ बोल, देख आप कहीं ना चल, दोनों के फेंट दे। बोले मतलब? तो मतलब आधा ई नेचर से प्रूफ होगा, आधा ई नेचर से प्रूफ होगा, जिसको डुअल नेचर बोलेंगे। भाग जो यहाँ से, भाग जो तू यहाँ से, साला डुअल नेचर से प्रूफ होगा, बच्चा को क्या समझाएंगे? बच्चा हमसे पूछेगा कि भैया ये क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? ये भी है वो भी है। कोई बोलेगा ये क्या है, तो मर्दो है औरतों है, दोनों हो गया ये, पागल आदमी। तो बोला देखिए आपके पास कोई रास्ता है, कोई और रास्ता? तो बोला रास्ता तो नहीं है, लेकिन बच्चा पगलाएगा ना, तो पगलाने दो, साइंस क्यों लिया, क्यों लिया साइंस वो? अगर मान लीजिए मास्टर से भीड़ जाएगा, पूछेगा सर ये पार्टिकल है कि वेव, तो बोलेगा दोनों, बोले कब, तो बोले पता नहीं, कभी भी कुछ बन सकता है, नहीं देखोगे तो पार्टिकल, देखोगे तो वेव, ये क्या बात हुआ? ये तो अथी वाला हाल हो गया, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वाड गेम वाला, नहीं देख रहे तो सब कुछ ठीक चला, देखते मत रुक गया सब, वही वाला हाल है, नहीं देख रहे तो वेव है, देखे तो पार्टिकल। ये है ना ऐसा फिजिक्स में, है कि नहीं है? डुअल नेचर में ये ना होता है कि जब तक तुम नहीं देखोगे, नहीं देखोगे वेव रहेगा, देखते मतलब पार्टिकल बन जाएगा, ये कोई बात हुआ? ये देखेंगे तो लड़का, देखेंगे तो लड़की। ये क्या सिस्टम हो गया भाई? तो बोला कि देख भाई, इससे तगड़ा मेरे पास कोई विचार नहीं है, तुमको लेना है लो, वरना गुस्सा मत होइए, बैठिए विनोद, बैठिए यहीं पे बैठिए। आइंस्टीन बोला जाएगा रे, जा रहे हैं ना, रुकिए ना, ठीक है। तो बोल रहा है देखिए एक काम करते हैं, डुअल नेचर ही हमारे पास रास्ता है। तो बोले क्या करेंगे? तो डुअल नेचर में एक को क्या मानते हैं पार्टिकल, एक को क्या मानते हैं वेव, और दोनों लेकर के ही क्या करेंगे, काम करना पड़ेगा। बड़ी समस्या है, लेकिन बोले हाँ, लेकिन बच्चा बहुत पगलाएगा, ढंग का टीचर होगा तो समझा देगा, और जो नहीं होगा तो छितरा जाएगा, बोलेगा होता है तो होता है, ठीक है, डुअल नेचर होता है तो होता है, ठीक है। तो अब हुआ, आपको ये पूरी कहानी में समझ में आया कि अब हमारे पास जो फाइनल हमारा थ्योरी बनेगा
वो किस पे बनेगा बुआ? डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, डुअल नेचर, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे आपसे और आप सबसे, ठीक है ना? डुअल नेचर जरूरी है या मजबूरी है? डुअल नेचर क्या है, जरूरी है या मजबूरी है? न्यूटन सर क्या है, जरूरी है कि मजबूरी है? मजबूरी। ये भगवान। खैर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है बउआ? मजबूरी है। क्या है बउआ? मजबूरी है। तो इसने बोला कि हम इसको किस आधार पे मानेंगे? पार्टिकल वेव। समझ में आया? ऐसा काला बनल रहता है टिंग टैंग। पार्टिकल भी है, वेव भी है, ठीक है ना? खैर, तो प्यारे बच्चे बोला कि क्या आप इसकी मदद से, क्या आप रिफ्लेक्शन नाम के दानव को प्रूफ कर सकते हैं? बोलना ये ले। बोलना क्या आप रिफ्रैक्शन नाम के दानव को प्रूफ कर सकते हैं? बोलना ये ले। बोला कि क्या आप इंटरफेरेंस? बोला ये ले। बोला क्या आप डिफ्रैक्शन को? तो क्या बोला बुआ? ये ले। फिर आपसे क्या पूछा गया बुआ? पोला हो गया। फिर बोला एब्जॉर्प्शन। इमिशन। और फिर बोला फोटो इलेक्ट्रिक। हो गया। यही हमारे लाइट का इतिहास था। अब आपको इतिहास भूगोल इसका सब कुछ समझ में आया कैसे काम कर रहा है ये? तो लाइट की कुल कितनी प्रॉपर्टीज थे हमारे पास? 8। बताता हूँ कैसे। अब चलिए आइए आप लोग यहाँ पर, ठीक है? अब बच्चों 10वां चैप्टर ये रहा आपका, 9वां चैप्टर। जिसमें सिर्फ कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है? कौन कौन? आई में पगला ले, वाह बहुत खतरनाक चीज आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा भाई, बहुत कुछ बचा हुआ है इधर। सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। परावर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन एक बार करवाते हैं दर्पण से, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अपवर्तन किससे करवाते हैं? प्लेन सरफेस से। प्लेन सरफेस को मिलाइएगा तो प्रिज्म, और कर्व को मिलाइएगा तो लेंस। बस खत्म, इतनी तो बात ही था इसमें। यही जो 10वां में हाइप फैले हैं, और जो इंटर में पूरा बात नहीं जानता उसको लगेगा बाप लाइट चालू हुआ, अब आप देख तू, है ना? तो इस तरह से करेगा, तो आपको लगेगा कोई खतरनाक चीज चालू हो रहा है। कुछ नहीं चालू हो रहा, मात्र क्या को प्रॉपर्टीज पढ़ रहा है, 2 गो। चैप्टर नंबर 10वां, ये पूरा, ठीक है? अब आएगा चैप्टर नंबर 11, डुअल ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसमें ये 3 बात पढ़िएगा, ठीक है? अब रेडिएशन होगा तो एनर्जी, एनर्जी कैसे रिलीज होता है? जब एटम पर से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहाँ आता है, नीचे, तो अपनी एनर्जी क्या करता है, छोड़ देता है। तो इसको समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? और एटम का नाभिक जितना मौजूद होगा उसी हिसाब से बाकी चीजें होगी। तो जब एटम पढ़े तो न्यूक्लियस भी पढ़ लो, और न्यूक्लियस पढ़ोगे तो एटम न्यूक्लियस का एब्जॉर्प्शन को सबसे सेमीकंडक्टर पे चेक करवा दो। सेमीकंडक्टर क्यों? इस दुनिया में भगवान कहते हैं जो चीज सबसे ज्यादा, हम भगवान कहते हैं हम वैसा चीज बनाएंगे ना जो सबसे कॉम्प्लेक्स हो, ताकि इंसान ना बना पाए। लेकिन इंसान तो इंसान है। तो भगवान ने सबसे कॉम्प्लेक्स चीज क्या बनाई? ग्रुप 14 एलिमेंट्स, क्योंकि उसको पता है सबसे ज्यादा बॉन्ड 4 बना सकता है। तो 4 बॉन्ड बनाने वाले कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो कार्बन को दे दिया हम लोगों के साथ। कोई पूछता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि दुनिया में हमारा पूरा भविष्य, पूरा सब कुछ किस पे टिका है? ग्रुप 14 एलिमेंट पर। और ग्रुप 14 में कौन आता है? कार्बन। और कार्बन के पास एक गुण क्या है? सबसे पहली बात, वो चेन रिएक्शन बना सकता है, मल्टीप्लाई जितना मन उतना कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे मात्रा सबसे ज्यादा उपलब्ध है। सिलिकॉन जर्मेनियम से ज्यादा कौन उपलब्ध है? कार्बन। वरना हम इसीलिए चल रहे हैं। इसलिए देखिएगा जब आपका इस सर्जरी होगा ना, तो सिलिकॉन का यूज करता है आपका प्लास्टिक सर्जरी में।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब तगड़ा है। क्यों है भाई? पहले ये तो समझ। क्योंकि सब जगह यूज़ हो रहा है। आपके डीएनए में वही है, कार्बन पूरा भरा हुआ है। तो खैर वो मुद्दा कभी हटाइए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर सेमीकंडक्टर कितना उपयोग है? सिलिकॉन जर्मेनियम का जो है उसको आप कंडक्टर बना भी सकते हैं, कंडक्टर नहीं बना सकते। वो मैं आगे आपको बताऊंगा सेमीकंडक्टर क्यों इतना। तो सेमीकंडक्टर जब बन गया तो वो मोबाइल वाइल में चिप में सब यूज होगा। तो वो लगाओ ये कहाँ पर? मोबाइल में, टीवी में, तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। खत्म फिजिक्स। इतना तो फिजिक्स है। तो आप बताइए कहाँ मॉडर्न है और कहाँ ऑप्टिक्स है? मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट होने वाला है, ये कुछ नहीं होने वाला है। बकलोल को लिए वो सब है। जो पढ़ रहा है उसको सब पता है कि यहीं से रास्ता खुला है। और इसी में से 3 गो आगे जाएगा तो क्या कहलाएगा? डुअल। डुअल के बाद एटम, इसी को बोलते हैं मॉडर्न। तो दुनिया के लिए ये सब कैटेगरी है, तुम्हारे लिए कोई कैटेगरी नहीं है। तुम्हारे लिए पूरा उड़ता हुआ अनंत आकाश है। अब आप बताइए इसमें आपको चैप्टर करने में दुविधा होगा? अब आकर के मैंने इतना समझा दिया ना, किसी से भी 10 दिन कम में सिलेबस खत्म कर दूंगा। क्योंकि हमने को पता है कि मैंने आप तुमको बता दिया है। अब जिस आदमी को ये नहीं जाने होते और कोई तुमको बोलता कि आप सबसे खतरनाक, अब कोई आके बोलेगा देख यही सबसे मेन है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो बोलेगा हाँ कुछ भी नहीं है, मास्टर बोले तो कुछ भी नहीं है। एक बार ओवरऑल तो देखो ना कि कैसे कैसे काम करेगा। इसीलिए देखिएगा, हम लोग 5वां चैप्टर में थे तो सब लोग 5वां से पीछे ही था। अभी सब लोग भाग चुका है। कहाँ भागा होगा 7वां चैप्टर में? ऑप्टिक्स बोले। अभी सब वेट करते रहता है चोर की तरह। जैसे ही दीपावली छठ आएगा ना उसी में देखेंगे। जैसे ही आया साइंस निकल गया। ये सब चोर की तरह वेट करते रहता है लोग, है ना? कि अंधेरा में अगर ढंग का टॉपिक पढ़ाएंगे तो पकड़ लेगा। तो इसी में खींचते हैं सिलेबस तर। ये सिलेबस नहीं चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर कोई सिलेबस खत्म करने पे हमसे बाजी लगाएगा तो एक बार क्रैश कोर्स का वीडियो देख लीजिए और आप देखिए कैसे खत्म करते हैं। तो सिलेबस खत्म करना तो हमारे हाथ की चीज़ है। 10 दिन में खत्म कर देंगे पूरा ऑप्टिक्स। लेकिन उससे क्या हो जाएगा? क्या आपका मेन बैच निकल जाएगा? नहीं। आप सवाल यहाँ पर ये है बच्चों, इसमें खूब 30 मार खाने से लोग बनेगा, यहाँ से क्या होगा? साइंस से निकल जाएगा। क्योंकि सबसे तगड़ा टॉपिक है ये। तो आप सिलेबस का समझ लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, 20% सिलेबस 80% समय में खत्म होता है और 80% सिलेबस 20% में समय होता है। ठीक है ना? और बच्चों को भी पता है कि लिख जे होती से देखल जाते। ठीक है, तो ये वाली कहानी है। तो आप लोग सिलेबस के पीछे भी मत भागिए, आप कॉन्सेप्चुअली के पीछे भागिए। सिलेबस खत्म होगा, टाइम पे खत्म होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक पता है भाई, इस टॉपिक पे कौन नंबर सवाल होगा। एनसीईआरटी में इस पे एग्जाम्पल भी, इस पे सवाल भी है, इस पे भी, इस पे एग्जाम्पल नहीं, इस पे सीधे सवाल है, इस पे एग्जाम्पल है, पेज नंबर से सब कुछ पता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। इसीलिए बस आप इसको संभालो। ठीक है, तो बच्चे लोग इसको आप नोट करोगे और तब यहाँ से चालू करेंगे अगली क्लास में। क्या बउआ? कौन सा? अरे ऑप्टिक्स। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन इससे पहले कि मैं चालू करूं, मैं बता दूं, सारे बच्चे जिनके पास भी 1 रुपया भी बकाया है सब जमा कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद किसी को बंदा नहीं आने देंगे। क्योंकि सेकेंड बुक चालू होगा, हर से पूरा पैसा पेमेंट चाहिए कंप्लीट। ठीक है ना? तो सेकेंड बुक चालू हो ही चुका ऑफिशियली, पेमेंट सब लोग करके अपना आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। अब अगली क्लास कब होगी ये तो एक समस्या है।